तो देखो कहा है इसमें कि हमारे अंदर रिक्त स्थान है, हमारे अंदर अवकाश है। जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर आकाश है, पृथ्वी से परे आकाश है, तो वो परे क्या होती है? परे सीमा होती है, उत्कृष्ट की सीमा होती है। तो यहाँ पर हमारे भीतर स्थापित रखी है ईश्वर ने अवकाश, आकाश, अर्थात बहुत कुछ है अंदर खोजने को। अगर खोजोगे तो मिलेगा, अगर नहीं खोजा तो नहीं मिलेगा। एक तरह से उत्तम है, एक तरह से विद्वानों से विद्या को प्राप्त खोजना, विद्या को प्रकटीकरण। देखो, थोड़े व बहुत योग व्यवहारों से भीतर तरले नियमों में वर्तमान होकर अन्य सबको, अर्थात जब प्रश्न करो, अगर प्रश्न करोगे तो भीतर से एक कि प्रश्न क्यों किया, इसके लिए उत्तर भी आएगा। कि जब प्रश्न कर रहे हैं और वो प्रश्न किस कारण से उत्पन्न हुआ, किस किस रूप में वर्तमान है। अगर प्रश्न वर्तमान है करना तो उत्तर अवश्य ही प्राप्त होगा। देखो, जैसे कि जब प्रश्न है मस्तिष्क में तो हल मिल रहा होगा, क्योंकि देखो स्थापित करता हूँ तथा विस्तृत अवकाश को शरीर के भीतर धारता हूँ। मित्र के समान यह अवकाश है, आपका आकाश है। इसमें एक आकाश में धारण करने की शक्ति है। और जब धारण होता है, स्थापित होता है, तो दधामी तो व्यक्ति को कुछ मिलता है। अनंत ज्ञान का भंडार है ये, अनंत ज्ञान विज्ञान इस पृथ्वी मर्स आकाश में यह ज्ञान गुप्त तरीके से स्थापित है, खोया हुआ, दबा हुआ है। ये आकाश में ज्ञान भरा हुआ है। आकाश में तो आपको उस ज्ञान को निकालना है। ज्ञान ही है ही जो किसी के आश्रय रहे। तो ज्ञान यह अवकाश लोक है। एक तरह से लोक जब तक कारण नहीं होगा तब तक वो खुलेगा नहीं। भाई, ज्ञान को आधार है। जब तक ज्ञान का आपको इच्छा नहीं होगी, वास्तविक में आपके ज्ञान का योग्य नहीं होगे, तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। एक तरह से लोक वही है कि जब तक कारण नहीं, वो सुरक्षित है। उस सुरक्षित ज्ञान को, अगर आप में क्षमता है, अगर आप श्रेष्ठ हो तो आपको ज्ञान मिलेगा। अगर आप श्रेष्ठ वही है, देखो, श्रेष्ठता की ओर खोज रहा है, प्रश्न कर रहा है, सत्य की ओर जा रहा है। वास्तविक में भाई पूछ रहा है कि ये कैसे हो रही, इससे क्या होगा। वो हर चीजों को उसे पता है कि ये क्यों, किस कारण से हुआ। वह जानना चाहता है कि जो भी यहाँ पर घटित हुआ वह क्यों हुआ, तो वह श्रेष्ठता की ओर है वह। तो देखो क्यों कहा, भीतरले नियम में वर्तमान होकर अन्य सबको, अर्थात उन्हीं में ही जी रहा है। तो देखो क्यों है, अगर आपको भी पता है कि अंतश्चासौ यामश्च तस्मिन्, अंतश्च उसके अंदर, उसका बल उसके अंदर ही है, उसका बल उसके अंदर विद्यमान, उसकी क्षमता कारण से है। उसका बल उसके अंदर, अंतिम जो कर्म करने का, अंतिम में भी व्यक्ति अंतिम में भी व्यक्ति को एक नया मार्ग मिल सकता है। कि हाँ, जैसे कि कोई आप अंदर क्या होता है अन्य व्यक्ति, जब हम अपने अंदर चले जाएंगे, यह भी सिद्ध है, तो हम अन्य व्यक्तियों की भी समझ बनने लग जाएंगे। अगर जैसा जिसने अपने आप को समझा वो अन्य को भी तो समझा, क्योंकि अंतश्चासौ यामश्च तस्मिन्, अर्थात वह एक आवश्यकता है हमारी और उनकी आवश्यकता है हमारी कि हम दूसरों को जान लेंगे। इस कारण से विरुद्ध होते हैं हमसे अन्य व्यक्ति विरुद्ध होते हैं, या हम अपने से विरुद्ध क्यों हो रहे हैं। तो उसकी जड़, उसको अंतिम में भी हम उसकी जड़ को पहुंच करके फिर उसको वहीं पर रोक सकते हैं कि अब इसके सारे से मैं विरुद्ध हो सकता हूँ, अब मैं अभी आ सकती, तो उसको वहीं पर रोक लो। जितना अपने में जाओगे, इतना दूसरों को भी समझने लगे होंगे, तो अपने अंदर जाए तो कुछ हमारी अन्य कमियां स्वाभाविक रूप से उजागर होती रहेंगी। उन कमियों को हम दूर करेंगे, श्रेष्ठता की ओर जाएंगे। श्रेष्ठता चाहिए हमें, सत्य चाहिए, हमें ज्ञान मिलेगा जो हम चाहिए, वैसे हम शुद्ध होंगे, हम वास्तविक में चाहेंगे और उसको मिलेगा ही। वो है जब तक हम अपनी कमियों को दूर करेंगे, कमियों को ढूंढेंगे, तो वो ढूंढना है, कमियों को ढूंढ कर अपने ज्ञान को ढूंढना है। ये सब चीज आप ढूंढो, जानो। योग विद्या को नहीं जानने वाला उनको नहीं देख सकता, और मेरी उपासना के बिना कोई योगी नहीं हो सकता। ईश्वर कह रहे हैं कि योग विद्या को नहीं, भाई जो नहीं जानने वाला उनको नहीं देख सकता। ब्रह्मांड के जितने पदार्थ हैं उस सब प्रकार के उतने ही मेरे ज्ञान में वर्तमान है, ज्ञान में वर्तमान में। ज्ञान, उत्तम ज्ञान, आनंद, यही है। और यही कैसा है,
जब हमें जो किसी से क्लेश होता है, विरोध, भविष्य में दुख होगा, ज्ञान से आनंद है, तो ज्ञान चाहोगे तो योगी अपने को जानना पड़ेगा। और अपने को क्यों जानने से, श्रेष्ठता की ओर जाने के लिए। और श्रेष्ठ क्यों जा रहे हैं, जैसे कि सत्ता और उपासना के बिना कोई योगी हो नहीं सकता। उस वर के माध्यम से इस ब्रह्मांड की श्रेष्ठता को जानो। श्रेष्ठता जानोगे तो अच्छाई मिलेगी, अच्छाई होगी तो उस आनंद मिलेगा, क्योंकि उसको हम खोज रहे हैं, प्राप्त करें। वह पहलू तभी खुलेंगे जब उस पहलू को हमें खोलना हो, जिसको वास्तविक में आनंद हो रहे है ज्ञान पाने के लिए पहलू खोलता रहेगा, और वह उपासना करते हुए योगी होकर आनंदित होगा। हर्षस्य महोदयस्व, हर्ष होगा से, और ज्ञान को से आनंद है। और आनंद क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे नई नई सोच विचार मिल रहे हैं। सत्य से ज्ञान, ज्ञान से आनंद, बस ये सब इंटर रिलेटेड है। आनंद के लिए ज्ञान चाहता है, और ज्ञान चाह रहा है आनंद के लिए। ज्ञान चाहिए क्योंकि वह ज्ञान उसका अंग है, आनंद उसका अंग है। आनंद चाहता है इसलिए ज्ञान चाह रहा है, और ज्ञान चाह रहा है क्योंकि आनंद उसका अंग है। आनंद स्वयं उस शरीर का, आत्मा का एक अंग है, एक आवश्यक, उपयोगी, एक नेसेसरी है, जीवन की चाहिए चाहिए, एक नीड है, नेसेसरी।